नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बरोदा प्रसन्न साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे, अच्छे तरफ से डिस्कशन करेंगे कि जो सीमेंट हम लोग यूज करते हैं घर बनाने के लिए, वो कौन सा सीमेंट घर बनाने के लिए बेहतर रहेगा, और वो भी जानेंगे कि कौन सी कंपनी का सीमेंट यूज करने से घर अच्छा बनता है, मजबूती से बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं। सीमेंट तो ऐसे बहुत ही टाइप्स का होता है, बहुत ही प्रकार का मार्केट में अवेलेबल होता है। ब्रांड के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही सारी ब्रांड है, जैसे कि एसीसी है, अल्ट्राटेक है, लाफार्ज है, अंबुजा है, बिरला है। ऐसे बहुत सारी टाइप्स का सीमेंट मार्केट में आता है। लेकिन हम जो सीमेंट चूज करेंगे वो कंपनी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको शायद पता नहीं, एक ही कंपनी बहुत ही सारी टाइप्स का सीमेंट बनाते हैं। जैसे कि आप लोग अगर एसीसी सीमेंट खरीदने जाएंगे तो एसीसी कंपनी जो होता है वो बहुत ही सारी सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है, बहुत ही प्रकार का सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है। तो हमको पता नहीं होता है कि कौन सा सीमेंट हम यूज करें, तो इसीलिए हम एसीसी और नाम और ब्रांड को देखकर कभी मत खरीदिए। हम ऑलवेज खरीद करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीमेंट, कौन सा टाइप सीमेंट किसके लिए है, ये हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, मार्केट में जब हम लोग जाते हैं, जनरली 3 टाइप का सीमेंट घर बनाने के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है। क्लियर? एक आपका होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी सीमेंट। दूसरा मार्केट में मिलता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी सीमेंट। और एक मिलता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसको हम बोलते हैं पीएससी सीमेंट। देखिए दोस्तों, यही 3 टाइप का सीमेंट जो होता है, जनरली हम उसको यूज करते हैं। तो हमको जानना है यही तीनों टाइप का सीमेंट के बारे में। कंपनी से हमको कोई मतलब नहीं, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो लाफार्ज हो, चाहे किसी भी कंपनी है, लेकिन हमको जानना है यही टाइप का सीमेंट। और हम जब जाएंगे तो सीमेंट बैग से देखेंगे कि ये लिखा हुआ कि नहीं हुआ है। दैट मीन्स यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिखा हुआ कि नहीं हुआ है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट लिखा हुआ है नहीं हुआ है, कि पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके हिसाब से डिपेंड करता है आप लोग का स्ट्रेंथ, और आप कौन से काम के लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इससे जाने से पहले हम ये तीनों को कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं कौन सा सीमेंट अच्छा रहता है घर कंस्ट्रक्शन के लिए। दोस्तों, पहले ओपीसी सीमेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, ओपीसी सीमेंट जो होता है वो जनरली उसको हम ओरिजिनल सीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ओपीसी सीमेंट मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दैट मीन्स ये जो सीमेंट होता है ये पूरा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सीमेंट होता है। दैट मीन्स इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं होता है, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ सीमेंट होता है। क्लियर? लेकिन
बाकी दो जो सीमेंट रहा, जैसे कि पीपीसी सीमेंट, दैट मीन्स पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जैसे कि पीएससी सीमेंट, हम उसको बोलते हैं स्लैग सीमेंट। ये दोनों क्या होता है? ब्लेंडेड सीमेंट होता है। ब्लेंडेड मीन्स ये दोनों मिक्सिंग सीमेंट होता है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सीमेंट नहीं होता है। मतलब ये जो दोनों सीमेंट होता है, दोनों सीमेंट से कुछ ना कुछ हम लोग इसमें मिलाते हैं, ताकि इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। क्लियर दोस्तों? जब हम देखेंगे ओपीसी में कितना, देखो सीमेंट जो बनता है दोस्तों लाइम से बनता है, चूना से सीमेंट बनता है, सिंपल चीज। तो हम लोग अगर ओपीसी सीमेंट के बारे में देखेंगे तो उसमें चूना का परसेंटेज कितना रहता है? चूना का परसेंटेज रहता है 60 to 70%। क्लियर? तो अगर कोई भी सीमेंट में चूना का परसेंट 60 to 70% रहेगा, तो दैट मीन्स ये क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। क्लियर? तो ओपीसी सीमेंट का स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होता है। क्लियर? और जो आप लोग का जो पीपीसी सीमेंट है दोस्तों, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसमें क्या होता है, हम लोग ये सीमेंट में 15 से लेकर 35% तक हम लोग क्या करते हैं, इसमें पोज़ोलाना ऐड करते हैं। तो पोज़ोलाना एक मटेरियल है, एक वेस्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए क्यों ऐड करना पड़ा? जो ओपीसी सीमेंट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने का चांसेस रहता है, इसलिए नाउएडेज हम लोग क्या करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं, ताकि क्या होगा, जो हमारा जो वेस्टेज है उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सके। जैसे कि पोज़ोलाना वेस्ट है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? हमारा जो पीएससी सीमेंट होता है, दैट मीन्स स्लैग सीमेंट होता है, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, 35 से लेकर 70% तक यहाँ पर क्या करते हैं, स्लैग को हम मिक्सिंग करते हैं सीमेंट से, स्लैग को ब्लेंडिंग करते हैं और एडेड करते हैं सीमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग जाएंगे दोस्तों, मार्केट में ओपीसी सीमेंट जनरली 3 ठो ग्रेड में मार्केट में मिलता है, जैसे कि 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ये जो दोस्तों ग्रेड होता है, ये सीमेंट का स्ट्रेंथ को दर्शाता है। 33, 43, 53 मीन्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना होता है, ये इसको दर्शाता है, और ये जनरली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रहता है। तो दोस्तों जनरली वो जो 33 ग्रेड सीमेंट होता है वो आउटडेटेड रहता है, मतलब इस सीमेंट को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, वो आउटडेटेड हो गया है। लगभग 43 एंड 53 ग्रेड सीमेंट मार्केट में मिलता है, हम उसको यूज करते हैं जनरली डे टू लाइफ। दोस्तों पीपीसी एंड पीएससी सीमेंट होता है, इसमें कोई ग्रेड मेंशन नहीं रहता है सीमेंट बैग पर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग दिखे हैं कि जो पीपीसी सीमेंट होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जब हम इनिशियली सीमेंट को टेस्टिंग करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ इनिशियली 33 आएगा, लेकिन फाइनल होते होते जब ये पूरा का पूरा इसका फाइनल स्ट्रेंथ गेन करेगा
ये कितना हो जाएगा 53 और इससे और भी हो जाता है पीपीसी सीमेंट में। सिमिलरली दोस्तों पीएससी सीमेंट जो स्लैग सीमेंट होता है इसमें भी ऐसे होता है। इनिशियली ये क्या करता है स्लो 30 मतलब स्लो, इसका प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस। इसमें क्या होता है 33 इनिशियली दर्शाता है, टाइम होते 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 तो जब इसका स्ट्रेंथ गेन करेगा वो 53 से भी ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या होता है स्ट्रेंथ सीमेंट का स्ट्रेंथ हो जाएगा। लेकिन जब इंस्टेंट मतलब कम समय में हमको अगर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तभी हमको ओपीसी सीमेंट में तुरंत ही स्ट्रेंथ मिल जाता है। लेकिन पीपीसी और पीएससी सीमेंट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब ये जैसे मैंने बोला है कि जो ओपीसी सीमेंट आप लोग को होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन होने का चांसेस रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें लाइम का परसेंटेज ज्यादा है। जब इसमें रिएक्शन आएगा मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा गैस एमिशन होने का चांसेस है। तो इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है दोस्तों ओपीसी। अगर हम पीपीसी और पीएससी को देखेंगे तो ये दोनों क्या होता है इको फ्रेंडली होते हैं। मतलब ये दोनों क्या होते हैं हम लोग इतना एनवायरमेंटल को पॉल्यूशन नहीं करते। क्लियर दोस्तों? जो ओपीसी सीमेंट होता है इसमें सेटिंग टाइम जो होता है वो कम होता है। मतलब जल्दी क्या होता है सेटिंग हो जाता है सीमेंट। लेकिन जो हम पीपीसी और पीएससी सीमेंट पोज़ोलाना और स्लैग सीमेंट में देखेंगे उसमें क्या होता है इनिशियल सेटिंग होता है मोर। मतलब तुरंत इनिशियल सेटिंग जल्दी नहीं होता है, इनिशियल सेटिंग धीरे धीरे होता है। मतलब इसका जो प्रोसेस है सेटिंग टाइम का प्रोसेस है ये स्लोली होता है। क्लियर? अब चलते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। जब स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो ओपीसी सीमेंट का इनिशियल स्ट्रेंथ मतलब स्टार्टिंग से तुरंत ये क्या हो जाता है इनिशियल स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है। लेकिन जब हम पीएससी एंड पीपीसी सीमेंट को देखेंगे आज कंपैरिजन टू ओपीसी सीमेंट तो उसका क्या होता है इनिशियल स्ट्रेंथ कम रहता है। क्लियर? दैट मीन्स ओपीसी का स्ट्रेंथ इनिशियली ज्यादा रहता है लेकिन पीपीसी और पीएससी सीमेंट का इनिशियल स्ट्रेंथ दोस्तों कम रहता है। तो दोस्तों ओपीसी सीमेंट जो होता है वो उसका सेटिंग टाइम लेस है और इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण से इसमें हम लोग क्या होता है क्यूरिंग का पीरियड मतलब पानी अगर इसमें देंगे हम क्यूरिंग के लिए पानी जब देते हैं तो उसका क्यूरिंग पीरियड कम मांगता है। मतलब मिनिमम अगर 7 डेज से लेकर दे देंगे तो हो जाएगा ओपीसी सीमेंट के लिए हो जाएगा मिनिमम। लेकिन इसके हिसाब से अगर पीपीसी और पीएससी सीमेंट को देखेंगे तो उसमें क्यूरिंग पीरियड ज्यादा मांगता है। मतलब उसमें ज्यादा समय तक हम लोग को पानी देना पड़ता है। क्लियर? तो यह है एक पॉइंट। दोस्तों और एक पॉइंट है जो ओपीसी सीमेंट मार्केट में अवेलेबल हो जनरली अवेलेबल मार्केट में नहीं होता है ना के बराबर होता है। कभी कभी ऑर्डर देना पड़ता है ओपीसी सीमेंट क्योंकि गवर्नमेंट्स का कुछ रूल्स है रेगुलेशन है। इसलिए जब हमको कोई भी स्ट्रक्चर के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाना है तो हमको ओपीसी सीमेंट ही ऑर्डर करना है तब हम कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं और उसका प्राइस दोस्तों ज्यादा रहता है आज कंपैरिजन टू पीपीसी एंड पीएससी सीमेंट एंड नॉट इजीली अवेलेबल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों बाकी जो दोनों सीमेंट है पीपीसी एंड पीएससी ये दोनों लेस प्राइस में भी मिलता है एंड इजीली अवेलेबल मार्केट में इजीली भी अवेलेबल रहते हैं। और देखते हैं
दोस्तों ये जो तीनों सीमेंट है इनका कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दोस्तों जो ओपीसी सीमेंट हमारा होता है इसमें क्या होता है, क्रैकिंग और श्रिंकेज, मतलब इसमें क्रैक और श्रिंक ये दोनों कम होते हैं। लेकिन दोस्तों पीपीसी सीमेंट में क्रैक एंड श्रिंक ये दोनों दिखेगा आप लोग को। लेकिन वही पीएससी सीमेंट में हम देखेंगे इसमें क्रैक एंड श्रिंकेज ये दोनों आप लोग को नहीं दिखेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, हमको क्रैक को अवॉइड करने के लिए पीपीसी सीमेंट को ज्यादा क्यूरिंग करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ओपीसी सीमेंट जो होता है उसका स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीजेस होता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड के बाद ये क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बट इन केस ऑफ पीपीसी एंड पीएससी सीमेंट स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होता है। दोस्तों आप लोग का जो ओपीसी सीमेंट होता है इसमें काम करने में थोड़ा मतलब वर्केबल है लेकिन लेस वर्केबल होता है, कम वर्केबल होता है। वर्केबल मींस इजीली हम सीमेंट में जैसे काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं वर्केबल, इजी टू वर्क। तो ये लेस वर्केबल होता है ओपीसी सीमेंट। क्यों लेस वर्केबल होता है? क्योंकि इसमें लाइम का कंटेंट, चूना का कंटेंट ज्यादा रहता है ताकि ये तुरंत सेट होने जाने के चांसेस है, इसलिए ये लेस वर्केबल होता है। लेकिन दोस्तों पीपीसी एंड पीएससी सीमेंट होता है जो ये गुड वर्केबिलिटी होते हैं और एक्सीलेंट वर्केबल कंडीशन में रहते हैं और हम उसको काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इसमें सेट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। दोस्तों ओपीसी सीमेंट अगर हम यूज करते हैं इसमें रिएक्शन होने का चांसेस है, मतलब ओपीसी सीमेंट रिएक्ट्स विद सल्फेट। ये जो अगर कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे कंक्रीट का स्ट्रक्चर तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन सल्फेट अटैक होने का चांसेस है, सल्फेट से रिएक्शन होने का चांसेस है। लेकिन अगर इसके हिसाब से हम पीएससी एंड पीपीसी सीमेंट को दोस्तों देखेंगे, ये दोनों में सल्फेट और क्लोराइड अटैक होना मतलब अटैक नहीं होता है जनरली। दैट मींस इट रेजिस्ट सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक। सो ओपीसी सीमेंट दो ओपीसी सीमेंट में क्या होता है, ओपीसी सीमेंट में सल्फेट अटैक होने का चांस रहता है, इसलिए ओपीसी सीमेंट को जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो ग्राउंड से जैसे टच नहीं होगा ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए दोस्तों, गुड फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक बीम कॉलम स्लैब। अगर आपको बीम कॉलम स्लैब बनाना है तो आप लोग तुरंत ओपीसी सीमेंट से बनाइए, अच्छा रहेगा। मतलब जमीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है ना, बीम कॉलम स्लैब जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इसको अगर बनाना है तो आप लोग ओपीसी चूज कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है रहेगा। दैट मींस ओपीसी सीमेंट हम ये जगह पर यूज करेंगे जो अबव ग्राउंड लेवल पर, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उसमें बीम कॉलम स्लैब, उसको हम यूज कर सकते हैं ओपीसी सीमेंट। दोस्तों पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है ये कौन सा होता है, गुड फॉर प्लास्टरिंग वर्क, फिनिशिंग वर्क सच एज फ्लोरिंग, टाइल, प्लास्टरिंग, ये सब चीज। और जो जमीन के नीचे जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, क्लियर, फाउंडेशन, ये सब में क्या करते हैं हम पीपीसी सीमेंट दोस्तों यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर जमीन के नीचे बनाएंगे हम पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं। क्यों?
क्यों दोस्तों, इसमें सल्फेट आने का चांसेस नहीं रहता है, इसलिए हम ग्राउंड की जमीन के नीचे उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो आप लोग का स्लैग सीमेंट होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, ये हम जनरली क्या करते हैं, कोस्टल एरिया जो होता है, मतलब समंदर के आसपास जो एरिया रहते हैं उसमें ज्यादातर यूज करने से अच्छा रहता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई मेराइन स्ट्रक्चर बनाना है, अगर कोई सीशोर के आसपास स्ट्रक्चर बनाना है, कोस्टल एरिया में बनाना है, तो हम लोग जनरली दोस्तों आप चूज करिए आराम से पीएससी सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट से बनाइए, क्योंकि इसका एक अच्छा प्रॉपर्टी है, एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। मतलब ये जो करोजन लगता है ना, उसको एक्सीलेंट ये क्या होता है, रेजिस्ट कर लेता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो वीडियो है इसमें हम लोग को क्या मिला, हमको ये मिला कि हम स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चूज करेंगे कि कौन सा सीमेंट चाहिए हमको, ना कि कंपनी की नाम से चूज करेंगे कि हमको ये सीमेंट चाहिए, अल्ट्राटेक चाहिए, अंबुजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कशन किए हैं पूरा का पूरा, तो ये आप लोग को पता चला, अच्छा, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग को ऐसे इंफॉर्मेशन आगे भी चाहिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।